अगर आपका रोज का कचरा ही आपकी इनकम का सोर्स बन जाए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट शुरू करके आप एनवायरनमेंट को क्लीन करने के साथ साथ लाखों का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं? आज का ये वीडियो आपको एक ऐसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट के बारे में बताएगा जो सस्टेनेबल भी है और हाईली प्रॉफिटेबल भी। एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी के इस खास बिजनेस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस आइडिया से परिचित कराते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक मीडियम स्केल प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट की, जो वेस्ट प्लास्टिक को रीयूजेबल रॉ मटेरियल में बदलने का एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका है। आज प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और सरकार भी रिसाइकलिंग को एक्टिवली प्रमोट कर रही है। पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कई इंडस्ट्रीज में रिसाइकल्ड प्लास्टिक की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, यानी आने वाले समय में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने वाला है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है लो कॉस्ट रॉ मटेरियल और हाई डिमांड प्रोडक्ट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट आपको स्टेबल इनकम के साथ ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी देता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक मीडियम स्केल प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट को शुरू करने के लिए लगभग 85 से 90 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। इसके लिए करीब 3000 स्क्वायर फीट एरिया और लगभग 75 हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है। अर्निंग की बात करें तो ये यूनिट सालाना लगभग 2.5 से 3 करोड़ तक का टर्नओवर जनरेट कर सकती है, जिसमें करीब 40 से 50 लाख तक का प्रॉफिट संभव है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये बिजनेस मीडियम स्केल पर भी काफी प्रॉफिटेबल और स्केलेबल है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट बिजनेस में इनकम के कई स्ट्रॉन्ग सोर्सेस होते हैं, जैसे रिसाइकल्ड प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स की सेल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बल्क सप्लाई, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल टाई अप्स। मल्टीपल इंडस्ट्रीज में डिमांड होने के कारण इनकम स्टेबल और कंटिन्यूअस बनी रहती है। इंडिया में पहले से कई सक्सेसफुल प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनीज काम कर रही हैं, जो इस बिजनेस की पोटेंशियल को साबित करती हैं। उदाहरण के तौर पर शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, जिसकी शुरुआत विश्वनाथ पोद्दार ने 1969 में मुंबई से की थी। आज ये कंपनी प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके ग्रैन्यूल्स और अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है और 100 से भी ज्यादा करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच चुकी है। ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि ये बिजनेस प्रैक्टिकल, स्केलेबल और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल है। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है और हम लोग एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट चला रहे हैं जिसका नाम है ग्रीन ड्रीम रिसाइकलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ग्रेटर नोएडा इकोटेक 3rd में स्थित है। सबसे पहले तो आपको अपने, जैसे हमारा प्लांट है उसमें मशीनरीज बेसिक को समझते हैं कि पहले प्लास्टिक स्क्रैप आया, सबसे पहले स्क्रैप को आते ही उतारेंगे, उसमें हमें चेक करना है कि कोई इम्प्योरिटी मिक्स है तो उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। या तो वो आप मैन पावर के थ्रू सॉर्टिंग होगी या कुछ या मैन पावर के थ्रू या कन्वेयर के ऊपर सॉर्टिंग करनी पड़ेगी आपको कि सॉर्टिंग हो जाए। उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रशिंग करनी पड़ेगी। प्लास्टिक का साइज बड़ा आ रहा है, उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक मशीनें होती हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राइंडर। जैसे प्लास्टिक्स हो उसके हिसाब से ग्राइंडर डिज़ाइंड है, तो आपको ग्राइंडर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद वो छोटी छोटी मशीन पार्टिकल्स में, टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए। थर्डली हमें वो चेक करना पड़ेगा कि वो जो हमने कटिंग की है वो साफ़ सुथरी है या नहीं है। अगर साफ़ सुथरी नहीं है, गंदी है, तो उसके लिए हमें फिर वॉशिंग प्लांट करना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने घरों में कपड़े धो रहे हैं, बेसिकली उसी प्रोसेस पे ही प्लास्टिक्स की वॉशिंग मशीन्स काम करती हैं। वही प्रोसेस है, सेम वही वॉशिंग करता है, दूसरा ड्रायर करता है। बस थोड़ी इंडस्ट्रियल में मॉडिफाई चीज़ें हो जाती हैं और थोड़ा सा प्लास्टिक के हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई बढ़ जाती हैं, तो उसकी चीज़ें वही हैं, उसको वॉशिंग करना पड़ेगा। वॉशिंग के बाद जैसे हम कपड़े सुखा रहे हैं धूप में या, तो उसी तरह हम यहाँ क्या करते हैं, हमने ड्रायर बनाए हुए हैं कि वो हॉट एयर उसको पास करता है और वो जो है हमारी जो प्लास्टिक है ड्राई हो गई। थर्ड, जब प्लास्टिक ड्राई होने के बाद हमने जो हमारा प्रोडक्ट तैयार किया उसको चेक करेंगे कि एज इट इज़ मटेरियल इसका बन सकता है कुछ या नहीं। अगर बन सकता है तो ऐसे ही सप्लाई कर देंगे। अगर लग रहा है कि नहीं, इसमें और अभी काम करने की जरूरत है, तो इसके बाद हम
ग्रेनुलेशन मशीन में इसको डालेंगे। वहाँ पे हम प्लास्टिक को गर्म करके छोटे छोटे दाने के फॉर्म में बनाएंगे। अब वो दाना जो है वो हर प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तैयार है। वो किसी भी इंडस्ट्री में हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, वो पैकेजिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ भी प्रोडक्ट, खिलौने बन रहे हो या बाल्टी वगैरह कुछ बन रहे हो, तो उसके लिए चीज़ें तैयार हैं वो। और अच्छा, इसके लिए हमने अपना जो पानी वॉशिंग किया है, हम घरों में तो अपना पानी की वॉशिंग, पानी को ऐसे छोड़ देते हैं अपने सीवर में, बट हम एज ए इंडस्ट्रियल बैठ के हम ऐसा पानी को डंप नहीं कर सकते हैं। तो उस पानी को हमें ट्रीट करके ही, साफ़ सुथरा करके ही फैक्ट्री से बाहर छोड़ना पड़ता है। उसके लिए हमने एक ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, जिससे कि हमारा पानी जो है साफ़ सुथरा होकर हमारे फैक्ट्री के बाहर जाएगा, ऐसे गंदा पानी नहीं छोड़ सकते। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में इस्तेमाल होने वाली मुख्य मशीन्स हैं श्रेडर, एक्सट्रूडर, ग्रैनुलेटर, एग्लोमरेटर। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट बिजनेस का मुख्य रॉ मटेरियल है वेस्ट प्लास्टिक, LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, PP यानी पॉलीप्रोपिलीन की भी आवश्यकता होती है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंसेस हैं GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अप्रूवल। अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो प्रॉफिट के साथ एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट दे, तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लो रॉ मटेरियल कॉस्ट, हाई डिमांड और गवर्नमेंट सपोर्ट इसे एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। अगर आप अपनी खुद की प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं और पूरी गाइडेंस चाहते हैं, तो अभी कॉल करें 7408733333 और 7607655555। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको आइडिया से लेकर सेटअप तक पूरी मदद करेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।